पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष सुमित गौरव उर्फ पप्पू यादव ने गिरिडीह सीसीएल कोलियरी के महाप्रबंधक और वरीय अधिकारियों को पत्र लिखकर सीसीएल की अतिक्रमण मुक्त जमीन को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने इस पत्र में सीसीएल कोलियरी के विभिन्न इलाकों में भूमि माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने और उसे ऊंचे दामों पर बेचने का आरोप लगाए है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सीसीएल के बंद कोक प्लांट समेत अन्य स्थानों से करोड़ों रुपए के लोहे की चोरी हो रही है, जो निरंतर जारी है। पप्पू यादव ने कहा कि कई बार इस मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन सीसीएल प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उनके मुताबिक सीसीएल के कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध बनती जा रही है और जिला प्रशासन से उन्होंने अपील की है कि इस मामले की गहरी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि जल्दी सीसीएल प्रबंधन ने कोई कदम नहीं उठाया तो वह संघर्ष को और तेज करेंगे। देखिए, हमने आज से इससे पहले पूर्व में भी 2 बार सीसीएल महाप्रबंधन ढोरी एरिया के जो हमारे जीएम हैं और माननीय सीएमडी जो झारखंड के हैं हमारे, उनको और पीओ साहब को और जो भी सीसीएल के वरीय पदाधिकारी हैं, कोल इंडिया से लिमिटेड जितने भी पदाधिकारी हैं, हमने उन सभी को आवेदन दिया है। चूँकि सीसीएल क्षेत्र में लगभग सैकड़ों एकड़ जमीन का आज कहीं ना कहीं अतिक्रमण किया गया है भूमाफियाओं के द्वारा। और ऐसा नहीं है कि कुछ दिन पहले आपके दैनिक पत्र के माध्यम से भी अखबार में छपी हुई थी कि 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर यहाँ पर आपका जमीन का बिक्री किया जा रहा है 3 से 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, जो भी मनमाना रेट है, ये भूमाफिया और सीसीएल के जो पदाधिकारी हैं उनके जरिए किया जा रहा है। और ये सीसीएल का ऐसा जमीन है जो कि समझ लीजिए कि वहाँ पर कुछ ना कुछ विकास का जो कार्य हो सकता है झारखंड वासियों के हित में और गिरिडीह वासियों के हित में, वैसी वहाँ पे योजनाओं को पदस्थापित सरकार के द्वारा किया जा सकता है सीसीएल प्रबंधन के द्वारा। लेकिन हमारे बार बार आवेदन देने के बाद भी इनका अभी तक कान में जू तक नहीं रेंगा है। और सीसीएल के जो पदाधिकारी हैं वो कहते हैं कि ऐसा आवेदन तो हमारे पास रोज आता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, चूँकि यहाँ पर देख लीजिए, ये इनसे पूछा गया कि क्या आपने अभी तक सीमांकन करवाया माननीय अंचल अधिकारी को देकर के अपने जमीन का कि कितना हेक्टेयर, कितना एकड़ हमारे जमीन का अतिक्रमण किया गया है, जिस पर वो मौन है। दूसरा, ये सबसे बड़ा समस्या है कि सरकारी जो क्वार्टर पर जो अवैध कब्जा है लोगों का, कुछ दबंगों का, कुछ जो कर्मचारी रिटायर कर गए हैं सीसीएल के उनका, और ये ऐसे लोगों को क्वार्टर आवंटित किए हुए जो कर्मचारी रिटायर भी कर गए हैं, जिनका एनओसी बिना वेरिफिकेशन किए हुए इन्होंने उनको रिटायरमेंट का जो राशि होता है वो भी उपलब्ध करा दिया गया है और वो घर बना करके वहाँ पर अभी तक रह रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कई मामला है, जैसे कि विकास का जो धरातल पर योजना जो सरकार के द्वारा यहाँ पर राशि आवंटित होती है, लगभग करोड़ों अरबों रुपया का घोटाला यहाँ बनियाडी गिरिडीह सीसीएल में यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। और ऐसी कोई भी विकास का योजना नहीं है जो धरातल पर दिख रहा है। कहीं ना कहीं इसमें सीसीएल प्रबंधन की संलिप्तता है।